खेल की बात करते हैं। स्क्वॉश में एक और आलमी फतह पाकिस्तान के नाम हुई है। पाकिस्तानी खिलाड़ी अशरफ इरफान ने अमेरिका में इंटरनेशनल स्क्वॉश टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के नेथन केवे को शिकस्त दी और अशरफ इरफान ने पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक करते हुए मुसलसल 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया है। उनके सेट्स के मुतालिक जो तफसीलात हैं वो हैं 8-11, 11-2, 11-2 और 11-6। और अगर बात करें अशरफ की तो ये रवा साल में पाकिस्तान की जानिब से उनका तीसरा टाइटल है। तो कांग्रेचुलेशंस अशरफ। मजीद इस शानदार फतह पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। बताइए क्या ऐसा एहसास थे जीतने के बाद, और ये फाइनल आपके लिए कितना टफ रहा, और ये जो जीत है ये आपके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने ये टाइटल जीता। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने अभी बताया कि मेरा इस साल का थर्ड टाइटल है, तो ऑब्वियसली इससे मेरी वर्ल्ड रैंकिंग भी और इम्प्रूव हुई है। यानी पहले मैं 64 पे था और अब मेरी रैंकिंग 59 हो गई है। तो ऑब्वियसली यानी आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये विन किया। एंड इंशाल्लाह अभी मेरे आगे आने वाले भी साल में और भी टूर्नामेंट्स हैं, तो मैं उसमें भी ऐसी परफॉर्म करूंगा। बिल्कुल। तो अशरफ, हुआ क्या था मैच के दौरान? पहला सेट जो है आप हारे थे और उसके बाद 3 मुसलसल मैच जीते हैं। हारे क्यों और जीते कैसे? बिल्कुल ऐसी है। यानी जिसका साथ मेरा मैच था जो मलेशियन था, नेथन, तो मैं उसके साथ यानी पहली दफा खेल रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा गेम की उस तरह से मुझे समझ नहीं थी उसकी। तो पहली गेम में यानी उसने काफी अच्छा खेला और मैं थोड़ा उसकी गेम से मुझे इतना वो आइडिया नहीं था। तो लेकिन आफ्टर द फर्स्ट गेम तो उसके बाद फिर मैंने गेम का थोड़ा प्लान सोचा और किया, तो एंड या अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने उसको आराम से अगले तीनों सेट्स में हराया। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं अशरफ कि स्क्वॉश में भी कुछ टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज होती हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अपने ओपोनेंट को पहले समझना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बनाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि स्पेशली जैसे आप किसी ऐसे प्लेयर से खेल रहे हैं जो जिससे आप फर्स्ट टाइम मैच खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट। यानी आप किसी उस प्लेयर से खेलें जिसके आपसे पहले खेले होते हैं, तो आपको पता होता है कि इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं इसके साथ पहली दफा खेल रहा था, तो ऑब्वियसली यानी आप मैचेस जो हैं एज अ यूट्यूब या किसी वीडियोस पे ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एक एज अ कोर्ट में उतरते हैं ना, ऑब्वियसली आप फाइनल खेल रहे हो, तो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर एज वेल। तो थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली आपको अपनी टैक्टिक्स, अपनी गेम प्लान्स उस हिसाब से रखने होते हैं। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे किया। आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट गेम तो मैंने अपना गेम प्लान, अपने वो सारा टैक्टिक्स चेंज किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड। बिल्कुल अशरफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्क्रीन पर देखना किसी को और उसके साथ जो खेलना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आप जब उससे खेल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी, इंकशाफात नए भी होते हैं। तो फिर से कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी ये बताएं कि आपको सबसे अच्छा प्लेयर खुद से कौन सा लगता है और उसकी क्या टेक्निक आपको पसंद है? जी बिल्कुल। यानी अभी ओवरऑल अगर आप देखें तो इजिप्ट जो है स्क्वाश में अभी रूल कर रहा है। यानी ऑल लाइक आउट ऑफ टॉप 10 या उनके 8 प्लेयर टॉप 10 में है। तो मुझे जो अभी जिसकी गेम बहुत मुझे पसंद है, ही इज आल्सो एन इजिप्शियन, और उसको मैं थोड़ा कॉपी करने की भी कोशिश करता हूँ। ही इज करीम गवाद। आई रियली लाइक हिज गेम स्टाइल। यानी बहुत स्मूथ है, बहुत यानी क्लेवर गेम खेलता है। तो या तो अभी मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है। अच्छा अशरफ, जिस तरह से हमें पता है, आपने भी बताया, हमने भी बताया कि आपका थर्ड टाइटल है इस साल का। अभी 2025 में मजीद भी इरादा है और भी टाइटल्स आपने खेलने हैं, और इस साल का क्या टारगेट है आपके लिए? जी बिल्कुल। तो अभी हमारा जैसे अभी सीजन ऑफ था, तो अभी हमारा दोबारा से सीजन शुरू हुआ 25 to 26 सीजन जो हमारा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी मेरा 1 मंथ का गैप है, देन मेरा एक टूर्नामेंट होगा कनाडा में। एंड देन लाइक इन दी यानी इस 6 महीने में मैं टोटल खेलूंगा अभी 6 टूर्नामेंट्स। एंड इट्स ऑल राइट अराउंड द वर्ल्ड। यानी पाकिस्तान में भी है, एंड देन देयर इज कनाडा, देन देयर इज इजिप्ट। तो होपफुली द गोल इज टू ब्रेक इनटू टॉप 15 इन द वर्ल्ड। तो अशरफ, ज़रा अपने नाजरीन को भी हम बताते चलें आपके ज़रिए, और वो लोग जो खेलना चाहते हैं स्क्वॉश, उनको भी आप बताएं कि इसमें फ़िटनेस का मयार कितना बेहतर रखना होता है बाकी खेलों की मुनासबत से।
जी बिल्कुल, यानी मैं यही कहूँगा कि बाकी गेम्स में भी ऑब्वियसली आपको अपनी फिटनेस और हर चीज़ आपको बड़ा प्रॉपर लेके चलना होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये गेम स्पेशली ये बहुत यानी फास्ट पेस गेम है एंड द बॉल इज़ लाइक सो स्मॉल एंड आपको बिल्कुल भी वो इतना रिएक्शन टाइम नहीं मिलता। तो आई थिंक इट्स रियली लाइक फिजिकल, बहुत फिजिकल है और स्पेशली ऑब्वियसली हर गेम में भी आता है। इस गेम में भी आपका मेंटली हाजिर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स लाइक रिएक्शन गेम, तो आपको जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है इसमें और ऑब्वियसली फिटनेस इसमें आपको बहुत करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी पूरे हफ्ते में यानी 6 दिन अपना ट्रेनिंग करता हूं और हर दिन मेरी ट्रेनिंग होती है, यानी 2 सेशंस करता हूं, एक सुबह में और एक शाम में। और यानी टोटल मिला के मेरे एक पूरे दिन का तकरीबन 4 से 5 घंटे मैं रोज ट्रेनिंग करता हूँ। जबरदस्त। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ आप डाइट भी फोकस करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डाइट यानी ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में खाने ऐसे और मम्मी के हाथ का हाँ। खाना तो ऑब्वियसली फिर वो आपको खाना पड़ता है। तो आई मीन तो ये उसके चीज है, बगैर नींद लेकिन नहीं यस आती। मैं नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो आपको ही पता है, लेकिन हाँ मैं खुद यानी स्पेशली एथलीट्स को हमेशा परहेज करना चाहिए, यानी एक स्पेसिफिक डाइट जरूर होनी चाहिए कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऑयली थिंग्स अवॉइड करे और बहुत ज्यादा यानी मीठा अवॉइड करे।